नमस्ते दोस्तों। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में आजकल क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। इसे आप क्रिएटिव लाइसेंस भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखिए, जिस तरह ड्राइविंग करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, उसी तरह फिल्मों में इतिहास को तोड़ने के लिए, बदलने के लिए आपको क्रिएटिव लाइसेंस की जरूरत है। और इस लाइसेंस को इस्तेमाल करने में जो सबसे ज्यादा माहिर है वो है निर्देशक संजय लीला भंसाली। जी हां, आजकल ये काफी सुर्खियों में है। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म पद्मावती की शूटिंग करने के लिए जयपुर गए थे अपनी पूरी टीम के साथ, और वहां करनी सेना नामक एक संस्था के लोग सेट पर आए और वहां तोड़फोड़ किया और संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मारा। दरअसल संजय लीला भंसाली पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी फिल्म पद्मावती में एक ड्रीम सीक्वेंस रखा है जहां रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच रोमांस दिखाया गया है और किसिंग वगैरह भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि अलाउद्दीन खिलजी था कौन। वो एक इस्लामी हमलेवर था, एक वहशी दरिंदा था जिसकी गिनती ना तो इंसानों में होती है ना जानवरों में। एक कातिल था, हत्यारा था, न जाने कितने हजारों हिंदुओं की जान ली थी उसने, उन लोगों को गुलाम भी बनाया था। एक बलात्कारी था वो। और हां, रानी पद्मिनी की खूबसूरती का दीवाना था और रानी पद्मिनी को वो अपनी रखेल बना के रखना चाहता था। और रानी पद्मिनी थी चित्तौड़ की वीरांगना रानी, जिनके लिए उनकी इज्जत उनकी जान से ज्यादा अहम थी और जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान को निछावर कर दी, जौहर कर लिया, आग में कूदकर अपनी जान दे दी। तो भंसाली जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि वाकई अगर आपकी फिल्म में कोई ऑब्जेक्शनेबल सीन नहीं है तो आपने करनी सेना के लोगों को स्क्रिप्ट क्यों नहीं दिखाई? वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और अगर वाकई आपकी फिल्म में कोई ऑब्जेक्शनेबल सीन है जैसे कि आप पर आरोप है, तो मैं कहूंगा कि हां, ये करनी सेना के लोग गलत थे जिन्होंने आपको थप्पड़ मारा, पर उनसे भी ज्यादा गलत, उनसे 100 गुना ज्यादा गलत आप है जो इतिहास को इस तरीके से, इस बेहुदा तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो शक आप पर है ये बिल्कुल बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आप काफी 1 2 का 4 कर चुके हैं। जैसे कि फिल्म देवदास में आपने पारो के साथ चंद्रमुखी का डांस दिखा दिया, फिल्म बाजीराव मस्तानी में आपने मस्तानी के साथ काशीबाई का डांस दिखा दिया, और अभी फिल्म पद्मावती में पता नहीं आप रानी पद्मिनी के साथ किसके डांस दिखाने वाले थे। हाँ, तो ये क्या कोई बीमारी है क्या तुमको यार? ये 2 हीरोइन का डांस एक साथ दिखाना, ये रानी पद्मिनी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का ड्रीम सीक्वेंस दिखाना, क्या कोई मेंटल बीमारी है क्या तुम्हें? अच्छा, एक और बात भी है। इस फिल्म की जो हीरोइन है दीपिका पाडुकोन, उनका यह कहना है कि रानी पद्मावती फिल्म में इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये वही दीपिका पाडुकोन है जो फिल्म बाजीराव मस्तानी में मस्तानी बनकर काशीबाई के साथ डांस कर चुकी है। और हां, दीपिका का एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था करीब 1 साल पहले, याद है आपको? चलिए दिखा देता हूं। To have sex before marriage, to have sex outside of marriage, my choice. तो आप लोगों ने देखा कि दीपिका जी का कहना है कि इट इज माई चॉइस टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज। चलिए, आपकी जिंदगी है। और उन्होंने यह भी कहा कि इट इज माई चॉइस टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। मतलब शादीशुदा होते हुए भी शादी के दायरे के बाहर सेक्स करना उनका अधिकार है। वाह वाह दीपिका जी, क्या पवित्र विचार है आपका, क्या ऊंची सोच। जो भी सुनेगा उसका भी मन एकदम पवित्र हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या कहा आपने दीपिका जी। Now I am 100% convinced. I am fully convinced that you are the right choice for playing the part of रानी पद्मिनी। नहीं, इस पर कोई बहस नहीं होगा। अब चलिए, अब आगे चलते हैं। तो ये सब मसला जब जारी था तब इरफान हबीब, जो कि एक जाने माने हिस्टोरियन है, उनकी तरफ से एक टिप्पणी आई कि रानी पद्मिनी तो एक्चुअल कैरेक्टर है ही नहीं, ये तो एक काल्पनिक चरित्र है। वो क्या है, एक कवि थे जिनका नाम था मालिक मोहम्मद जैसी, और उन्होंने एक पद्मावत नाम की एक कविता लिखी जिसमें रानी पद्मावती का जिक्र किया गया, और तब से लोग इसे सच मानने लगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इरफान हबीब जी, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि रानी पद्मिनी का कैरेक्टर फिक्टिशियस है। रानी पद्मिनी इतिहास के पन्नों में नहीं बसती है, पर हर राजपूत के दिल में तो बसती है ना। तो क्या मतलब हुआ फिर आपकी बात का? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारे देश के इतिहास में कभी भी कोई भी औरत जौहर नहीं किया था? कितनी हजारों औरतों ने जौहर किया था, आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो क्यों ना हम ये मान ले कि रानी पद्मिनी उन सब की एक सिंबल है, एक प्रतीक है। तो सिर्फ ये कहने से कि रानी पद्मिनी एक काल्पनिक चरित्र है, रानी पद्मिनी की अहमियत जरा सी भी कम नहीं हो जाती है।
रानी पद्मिनी राजपूत कौम की आन बान और शान है, और सिर्फ राजपूत कौम की नहीं, हर सच्चे देशभक्त की, हर सच्चे हिंदुस्तानी की आन बान और शान है और हमेशा रहेंगी। संजय लीला भंसाली के समर्थन में फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भी एक टिप्पणी की। It's only thanks to Bhansali that Padmavati, Khilji, etc. and stray dog community of Rajput, Karni Sena, etc. will be known to entire India now. अच्छा, देखिए कौन कुत्ता है और कौन भौंक रहा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप एक जमाने में बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे, लेकिन एक अरसे से आपने अच्छी फिल्में बनाई नहीं है और मैंने भी आपकी भद्दी फिल्में देखी नहीं है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक फिल्म मेकर से एक हिस्ट्री प्रोफेसर कब और कैसे बन गए। अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि पद्मिनी कौन थी, अलाउद्दीन खिलजी कौन था। हाँ, सारे देश के लोगों को बेवकूफ समझ के रखे हो क्या कि तुम लोग फिल्में जो भी दिखाओगे, जितनी भी भद्दी फिल्में करोगे, वो हम सब अपनी जेब के पैसा खर्च करके देखने जाएंगे, इतिहास तुमसे सीखेंगे। आपकी एक पुरानी और अच्छी फिल्म है रंगीला, जिसमें मुन्ना का कैरेक्टर कहता है हम पब्लिक है, अगर हमको नहीं मांगता है तो फिल्म नहीं देखेंगे और फिल्म वालों का डब्बा गुल हो जाएगा। तो आप ही की फिल्म से ये नसीहत आपके लिए, जरा ध्यान रखिएगा कहीं आपका डब्बा भी गुल ना हो जाए। मैं इस संदर्भ में दो और लोगों का जिक्र करना चाहूंगा। एक है निर्देशक अनुराग काश्यप, जिसने कहा कि आई फील अशेम्ड ऑफ बीइंग अ राजपूत, और एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिसने अपने नाम से राजपूत टाइटल को एक दिन के लिए हटा दिया था। अनुराग और सुशांत, मैं तुम दोनों को एक बात कहना चाहता हूं। हमारे देश में जितने भी योद्धाओं के कौम है, उनमें से एक प्रमुख कौम है राजपूत। और अगर तुम दोनों को अपने आप को राजपूत कहने में शर्म आती हो, तो मुझ जैसे देशभक्तों को भी तुम जैसे लोगों को भारतीय कहने में बेहद शर्म महसूस होती है। वाकई तुम लोग राजपूत कहने लायक हो ही नहीं, इस लायक हो ही नहीं तुम लोग। अरे रुको, गब्बर सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं तुम दोनों को। चलिए, गब्बर सिंह का जो कहना था उसने तो अपने स्टाइल पे कह दिया, पर हाँ, अनुराग काश्यप ने एक और बात भी कही है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स हैव स्टेप्ड आउट ऑफ ट्विटर इनटू द रियल वर्ल्ड नाउ एंड हिंदू टेररिज्म इज नॉट अ मिथ एनीमोर। चलिए, कभी हम कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कभी हम कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद अभी ट्विटर से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ चुका है और ये अभी एक हकीकत है। यहां पर मैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के दोस्तों को खास तौर से एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह की गैर जिम्मेदार बातों से कभी कभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में एक डर फैल सकता है कि वाकई हिंदू आतंकवाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फैल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह की गैर जिम्मेदार बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे लोग पैसों के लिए, अपने शौहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमें चाहिए, मतलब अलग अलग धर्म के लोगों को चाहिए कि भाई की तरह एक दूसरों की मदद करें, एक दूसरों का साथ दें, आपस में एक एकता की भावना कायम रखें और सबका साथ सबका विकास इस नारे पर अमल करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ते जाए। और मैं अपने सारे देशभक्त दोस्तों को यह कहना चाहता हूं कि ये जो बॉलीवुड के चंद लोग अपने सर पर चढ़ गए हैं, वो ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने ही उनको ऐसा करने की इजाजत दी है। हम ही है वो लोग जो इनकी भद्दी फिल्मों की टिकटें 200, 300, 400, 500 रुपए में खरीदते हैं और इनकी जेब गर्म करते हैं, इनका हौसला बुलंद करते हैं, इनको मनमानी करने का मौका देते हैं। और अगर हम चाहे तो ये सब बंद भी हो सकता है। तो चलिए, हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि ऐसी फिल्में हम आइंदा कभी नहीं देखेंगे जिसमें इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ हो। ऐसी फिल्में देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मनोरंजन के कई और साधन भी हैं। हम अच्छी फिल्में देख सकते हैं, अच्छा थिएटर देख सकते हैं, क्रिकेट मैच देख सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट सुनने के लिए जा सकते हैं। मनोरंजन के कई साधन हैं। ऐसी फिल्में देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो हमारी भारत माता के शान के खिलाफ है। ऐसी फिल्में हम कभी नहीं देखेंगे और ऐसी फिल्में हम हमेशा बॉयकॉट करेंगे। जय हिंद।